अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अमल की बातें अल्लाह ताला दे रहा है, आपके अमल की बातें अल्लाह ताला दे रहा है। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अमल करें। अब फिर से एक अजीब व गरीब मुल्क की आज़ादी की ज़रूरत है। मुल्क आज़ाद हुआ तो ज़रूर है, लेकिन मज़ीद बातों से मुल्क को आज़ाद करने की सख्त ज़रूरत है। जिस हालत पर हम हैं, इन हालत में आज़ादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा, अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। अंग्रेजों के चुंगल से मुल्क आज़ाद हुआ, करप्शन से मुल्क आज़ाद हुआ, झूठ से मुल्क आज़ाद हुआ, बदउनवानी से मुल्क आज़ाद हुआ, गुंडागर्दी से मुल्क आज़ाद हुआ, दहशतगर्दी से मुल्क आज़ाद हुआ, जुल्म और सितम से मुल्क आज़ाद हुआ, महंगाई से मुल्क आज़ाद हुआ। फिर हम अपनी नस्लों को तारीख पक्की कराने के लिए हमारे मुल्क का बेहतरीन पाक पवित्र तिरंगा लहराते तो ज़रूर हैं, लेकिन पता नहीं नस्लों को हम किस आज़ादी का सबक दे रहे हैं। मेरा बस चलता, मैंने ये बात पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मेरा बस चलता तो मैं आज के दिन तिरंगा लहराने का एक ज़बरदस्त कानून पेश करता। दीवाना उठा, मलिदा उठा, उन्हें तिरंगा को हाथ लगाकर लहरा रहा है, ऐसा मालूम होता ही नहीं है इसका बाप आज़ाद किया है। मेरा बस चलता अकरम, मैं आज तिरंगा लहराने के लिए एक शर्त, एक कानून, एक बात पेश करता, जिसके दिल से लेकर हाथ तक साफ है, वो मेरे तिरंगा के लहराने की रस्सी को थामे। बाद में पता चलता कि कौन लायक नजर आता, कौन नालायक नजर आता। इन हाथों से रिश्वत के पैसे गिने गए, इन हाथों से नाअहलों के दरखास्तों पर, एप्लीकेशनों पर दस्तखतें डाली गई। ऐसे कई हाथ करप्शनों में मुब्तला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, कुछ लोगों का रोना नजर आता है, कुछ लोगों का रोना नजर नहीं आता। जिन लोगों का रोना नजर नहीं आता, जिन चीज़ों का रोना नजर नहीं आता, उसमें से मेरे मुल्क महान भारत का तिरंगा है जो रोता है नाअहलों के हाथ लगने से। संविधान तोड़ते हैं, दस्तूर तोड़ते हैं, कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, ज़िंदगी में कोई उसूल नहीं। जब 15 अगस्त आ जाता है कि 26 जनवरी आ जाती है, नहा धोकर सफ़ेद कपड़े गंजी में डुबाए हुए फिरौन से ज़्यादा कड़क लहराते हुए आ जाते हैं, तस्वीरों के सामने आ जाते हैं और तिरंगा लहरा देते हैं।
लेकिन मुल्क आगे तो नहीं बढ़ रहा है। आज़ादी का जो फायदा हासिल होना था वो नहीं हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहता मुल्क आजाद ना होना था। तवज्जो, डंके की चोट में कौन क्या बिगाड़ेगा जिसको मौत प्यारी हो। बिगड़ता तो उसका है जिसे जिंदगी प्यारी हो। उसका तो बिगड़ता नहीं जिसे मौत प्यारी हो। ये सबक हमको हमारे प्यारे आका से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर अइम्मा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन तक, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से लेकर सच्ची और अच्छी राजनीति करने वाले बादशाहों तक, यहाँ तक कि हजरत टीपू सुल्तान से भी हमको यही सबक मिला है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हक छुपाकर, नाहक के साथ, जुल्म के साथ, करप्शन के साथ। और एक जुमला बोलूं, मैं गया तो मेरे साथ आता ही का तो बोलता हूं, ये हाथा ओरिजिनल नहीं दिख रही। करप्शन के साथ, नाहक के साथ, जुल्म के साथ, ईवीएम इलेक्शन के साथ 100 साल जीने से हक के साथ, बैलेट पेपर के साथ एक दिन की हुकूमत बेहतर है। बेशक। मैं ये नहीं कहता महबूब कि मुल्क आजाद ना होना था, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने हमारे हजारों अकाबिर के जनाजों की तारीख पढ़ी है मुल्क के खातिर। थोड़ी तारीख बताता चलो, फिर उन्वान की तरफ आ जाओ। कुरान संभालो, हालात बदलेंगे, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। हमने हमारी तारीख में लाखों की सूलियां देखी हैं मुल्क के खातिर। हमने हमारी अपनी तारीख और मुल्क की तारीख के साफ साफ और सच्ची सच्ची किताबों में हमारे उन उलमा की कुर्बानियाँ देखी है जिनका एक रुख इमामत और खिताबत था तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सफ में, पहली सफ में नजर आते थे। खाली 18 नोट, तवज्जो, 1890 से तारीख शुरू कर 1947 पर ख़त्म करने वाले लोग हिंदुस्तान जानते ही नहीं। तवज्जो चाहता हूँ मौलाना। 1990 से हमारे मुल्क की तारीख को शुरू करके 1947 पर ख़त्म करने वाले लोग मुल्क और मुल्क की तारीख और हिस्ट्री को जानते ही नहीं। अगर उठाना है 16 से उठाओ, तब समझ में आएगा और आप सब मानेंगे कि मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी किसकी थी। आप सब मानेंगे मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी किसकी थी। सिर्फ मुख्तसर दिन उठा लेते हैं, मुख्तसर तारीख उठा लेते हैं और साफ साफ कहते हैं इन्होंने आज़ाद किया, इन्होंने आज़ाद किया, इन्होंने आज़ाद किया। सबकी कुर्बानियाँ ज़रूर थी, लेकिन असल कुर्बानी, असल शहादतें, असल मेहनतें मेरे रब की कसम इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों की हुई है। असल कुर्बानी शहादतें इस मुल्क की आज़ादी में हमारी हुई है। तुम्हें नहीं जानते, सो नहीं जानते तो क्या हुआ,
इस मुल्क की ज़मीन जानती है। ज़ुबान अगर होती या उसकी ज़ुबान हम समझते तो साफ पता चल जाता कि इसको ग़ुलामी की क़ैद से किसने बाहर निकाला। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। बाग का माली जानता है कि उसकी मेहनत बाग में कितनी लगी। बाहर से आकर फल खरीदने वाला क्या जानता है कि उस बाग पर मेहनत कितनी लगी। समझो रे नौजवाना, चॉकलेट कहाँ, मजा उतरिया नहीं अभी तुम्हारे मुंह से। शेर की वजाहत कर रहा हूँ। बाग पर मेहनत करने वाला जानता है इस बाग को इस पोजीशन पर लाने के लिए मेरी ज़िंदगी के कितने दिन लगे, कितनी रातें लगी, मेरा खून लगा के पसीना लगा, एक एक दरख्त पर मेरी कैसी मेहनत लगी, नाले मैंने कैसे बनाए, और बाहर के जो जानवर और दरिंदे जो बाग को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनकी हिफाजत के लिए हमने बाड़ कैसे लगाए। एक बीज से लेकर एक फल देने के लायक दरख्त बनाने के लिए क्या मेहनत लगी है, बाग जानता है, बाग का माली जानता है, फल का खरीदार और फूल का खरीदार नहीं जानता।